गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 4 का वी विल टेक द रिवीजन और 8.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी थी, लेकिन आज हम सिंपल इंटरेस्ट वाली एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे और आप मेरे साथ साथ करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ आपकी बुक के भी क्वेश्चंस हम लेंगे। आप अपना नोटबुक और कॉपी ओपन करो और साथ साथ क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। टुडे वी विल टेक द रिवीजन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट रिवीजन के लिए। ओके, ठीक है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे फार्मूलेज वगैरह लिखवाए थे, तो पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या गिवन होता है और क्या क्या चीजें हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक तो प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। PRINCIPAN, ओके। और दूसरा हमें रिक्वायरमेंट होती है टाइम की, ठीक है। वो ईयर में, मंथ्स में, आपको किसी में भी दिया होगा, ठीक है। टाइम को हमने टी से डिनोट किया है। और आर जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना होता है, हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने कोई अमाउंट जो है सेविंग अकाउंट में रख दिया है, तो बैंक उसको ओवर टाइम क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। और क्योंकि बैंक जो है वो हमें हमारे डिपॉजिटेड अमाउंट पर क्या देता है, हमें इंटरेस्ट देता है। या हम किसी मनी लेंडर से हम कुछ मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो हमें उसे अमाउंट जो है, जितना अमाउंट हमने लिया था उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है वापिस। तो जो हमने एडिशनल अमाउंट दिया है दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से 1000 रुपीज बोरो किए थे, लेकिन वापिस देते समय आपने उसको 1100 रुपीज दिए हैं, तो ये जो 100 रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा दिया है ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो आज जो एडिशनल अमाउंट, ये यहाँ पर जो एडिशनल अमाउंट ऐड हुआ है, जैसे आपने बोरो तो किया था ₹1000, लेकिन देते समय आपने मनी लेंडर ने बोला कि आपको 1100 रुपीज देने हैं, तो ये जो 100 रुपीज है ये एडिशनल मनी जो है दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो एडिशनल मनी है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरोड, जो हमने पैसा उधार लिया है या कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोड टू द मनी लेंडर। जो मनी के रिप्लेस में वो मनी लेंडर जो है वो बोरो को जहां से लिया है उसको पे करता है, उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। और अमाउंट जो है टोटल मनी जो मनी लेंडर ने पे की है दैट इज कॉल्ड द, बोरोर ने जो मनी लेंडर को पे किया है दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। और हमारा अगर कभी हमें अमाउंट निकालना पड़ जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप जब जब कभी भी अमाउंट आप पे करते हो जिससे आपने बोरो किया है, तो उसको आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके पे करते हो, ठीक है। तो हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आपको कैलकुलेट करने का मेथड बताती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। ये इसका फार्मूला होता है। तो आपको सबसे पहले तो फार्मूला आना चाहिए, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, अपॉन में क्या लगा देते हैं, 100। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड है। उसके बाद ऐसे ही अगर आपको टाइम फाइंड करना है
तो टाइम फाइंड करने का मेथड क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है टाइम फाइंड करने का? टाइम फाइंड करने का मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल इनटू रेट। तब ये जो रेट और प्रिंसिपल है ये आपका कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है, ये अगर आपको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है तो प्रिंसिपल इनटू रेट। देखो अगर आपको यहाँ से भी जजमेंट अपनी लगानी है तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और टी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, टी को यहीं रहने दो तो पी इंटू आर जो है यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होता है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, टी फाइंड करना है तो P इंटू आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर R फाइंड करना है तो P मल्टीप्लाई T डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, आपको रेट फाइंड करने का मेथड बता रही हूँ। रेट फाइंड करने का मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P इंटू T। ठीक है, ये आपका क्या मेथड है, रेट फाइंड करने का मेथड है। और अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, तब आपका मेथड क्या होता है, तब आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला ऑन योर नोटबुक। आज आपको पहले तो ये फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, then we will take some question related to this exercise। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। और T4 मैंने आपको बताया था, T क्या होता है, इट इज द टाइम, ये टाइम होता है, इट इज द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड। आपने कितने समय के लिए पैसा उधार लिया है, ये T का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, और R का मतलब क्या होता है कि किस रेट पर, कितने रेट पर, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी लेंडर ने जो है वो बोरोर को पैसा उधार दिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो ये आपका क्या आ जाता है, आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। एक तो पहला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100, और टाइम फाइंड करने का मेथड है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। और आर फाइंड करने का मेथड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। और पी फाइंड करने का मेथड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के। नाउ आई विल टेक सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो आपकी करा दी थी, लेकिन आपको कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, यू विल सॉल्व इट। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपने ये एक्सरसाइज कॉपी पे कर ली होगी। नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को आप S.I भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी एब्रिविएशन शॉर्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000। पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, 4.5 years at 8:2.5% पर एनम। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास पहले क्वेश्चन जब कभी भी फाइंड करना हो आपको सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड करना है, और कहां पर फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना है, पहले स्टेटमेंट को समझना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। ये हमारे पास क्या है, 20,000, ये प्रिंसिपल है। 20,000 पर
4.5 ईयर का टाइम दे रखा है, 4.5 ईयर, ठीक है। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8:1/2% पर एनम, ठीक है। तो ये ईयरली इंटरेस्ट है, ये आपको 4.5 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है। और कितने प्रिंसिपल पर फाइंड करना है, 20,000 पर फाइंड करना है। तो पहले 1 बाय 1 हर एक चीज आपको लिखना है। आपके पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹20,000, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 4.5 ईयर। 4.5 ईयर को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। आप पहले इसे चेंज करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 4 जा 8 में 1 प्लस करेंगे 9/2 ईयर, ओके। और रेट कितना दे रखा है, 8:1/2% पर एनम। तो ये कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 17/2%, ठीक है। उसके बाद नाउ आई हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। ये आर और टी आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 20,000 और टाइम कितना है 9/2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 17/2 और डिनोमिनेटर में और क्या लगता है आपका 100 भी लगता है साथ में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेशन। 100 से ये 2 जीरोस आपकी कैंसल हो गई हैं और ये कैंसल हो गया ये भी, और ये आपका 50 से कैंसल हो गया। 100 को 2 से डिवाइड किया, ये आपका 50 आ गया। 50 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 450 और 450 को 17 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा ₹7,650। ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में, मैं साथ साथ बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको ये भी कह दिया जाए यू विल फाइंड द अमाउंट ऑल्सो, आपको अमाउंट भी फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑल्सो, फाइंड द अमाउंट आल्सो। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या ऐड कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दो तो हमारा क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट फाइंड करने का मेथड प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7,650। तो ये आपका कितना आ गया 27,650, ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो नाउ आपने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। नाउ यू विल चेक वेदर योर क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा भी रही हूँ, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा ये चैप्टर, तो आप ये साथ साथ मेरे क्लियर करो। अगर कोई डाउट है देन यू विल आस्क एट द लास्ट इन द क्वेरी सेशन। आप ये क्वेश्चन अपना चेक करो साथ साथ, और फिर हम और क्वेश्चंस भी करेंगे जब आपको टाइम जो है ईयर और मंथ दोनों में दिया हो, तब आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। यू विल चेक दिस क्वेश्चन। जो बच्चे अपने आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन ये वाला चेक करो कि वेदर योर क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या फाइंड किया, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड किया और साथ में अमाउंट भी फाइंड किया, ठीक है। और फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। आपने चेक कर लिया होगा। नाउ आई विल टेक द सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसमें हमें क्या गिवन है। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या देखना है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। कई बच्चे अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस जो है उनको पता नहीं चल पाता है, तो उसको अच्छी तरह से देखना है।
देखो मैं क्वेश्चन सेकंड लिख रही हूँ, यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब अपनी कॉपी पे नोट करो ये क्वेश्चन। फाइंड द टाइम। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है अच्छे से समझना। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, और कहाँ और किस पे फाइंड करना है और क्या चीजें गिवन है वो देखना। फाइंड द टाइम on simple interest on rupees 12,000 at 6.5% per annum is rupees 2,730। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड द टाइम, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000, तो 12,000 क्या है, प्रिंसिपल है। एट 6.5% पर एनम, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट 12,000 पर ऑन, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, रुपीज 2,730। ये आपका क्या है, 2,730 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना हो गया आपका, रुपीज 2,730। ये सिंपल इंटरेस्ट किस पर है, ऑन रुपीज 12,000। तो इट मींस आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में, 12,000 पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,730। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.5% पर एनम। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 2 6 जा 12 और 1 13 अपॉन में 2% पर एनम। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द टाइम। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आप इसको खुद भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। मैंने आपको फॉर्मूला इसका लिखवाया है टाइम फाइंड करने का। तो टाइम फाइंड करने का मेथड क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको फॉर्मूला याद हो गया ना। तो नाउ वी विल पुट एवरीथिंग। देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2,730 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, उसके बाद अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13 अपॉन में 2। जब यहाँ पर आप 13 अपॉन में 2 लिखोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन में 13। ठीक है, यहाँ पर आप 13 अपॉन में 2 लिखते हो तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और 13 क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 2 अपॉन में 13। पहले आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि इसको लिखा कैसे है मैंने, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 2,730 क्या है सिंपल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13 अपॉन में 2। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 13। अब आप इसको कैंसिल करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 1 जा 30, 0। ठीक है, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। कैंसिल करते समय बच्चे गलतियां करते हैं तो आप इसको चेक करो, 0 से अगेन 0 कैंसिल हो गई। और ये 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 7 अपॉन में 2। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना। आपको टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, ईयर लिखेंगे हम। तो टाइम कितना आ गया आपका 3:1/2 ईयर। आपने ये क्वेश्चन अपना चेक कर लिया होगा। आप इस क्वेश्चन को जिन बच्चों ने खुद सॉल्व किया है, यू विल चेक दिस आंसर
इसका आंसर क्या आएगा आपका, आपको टाइम फाइंड करना है, तो इसका आंसर आएगा 3:1/2 years. Check this question. Then we will take some more question. कुछ और क्वेश्चन लेते हैं. You will check this question. आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन कि टाइम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं. अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है कि हमें क्या क्या चीजें दी होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कॉपी पे मेरे साथ साथ और सॉल्व करो खुद, क्योंकि आज रिवीजन हो रहा है तो आप मेरे साथ साथ आप रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, find the rate of interest when simple interest on rupees 1625 in 2.5 year is rupees 325. देखो चेक करो कि मैंने क्या क्या लिखा है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या फाइंड करना है आपको, रेट, आर फाइंड करना है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट किस पर है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1625. 1625 पर सिंपल इंटरेस्ट इन 2.5 year इज रुपीज 325. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 325 और पी कितना है 1625. इस पर इंटरेस्ट है इन 2.5 year. 2.5 year क्या है आपका टाइम है. तो हमें क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में भी गिवन है, ये हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट. सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे. सिंपल इंटरेस्ट कितना है 325 और टाइम कितना है आपका, टाइम देखो 2.5 year. 2.5 year का मतलब इसको चेंज कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 2 2 4 में 1 प्लस किया 5/2 year, राइट. और यहाँ पर P कितना है, प्रिंसिपल कितना है आपका रुपीज 1625. तो ये आपका इतने प्रिंसिपल पर 1625 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है रुपीज 325 और टाइम कितना है 2.5 year. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आपको मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया था रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड क्या होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टाइम. तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द सिंपल इंटरेस्ट. पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, क्योंकि मार्क जो मिलेंगे वो एज पर द रूल मिलेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर देना. सबसे पहले यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल इनटू टाइम. तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 325. उसके बाद मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल कितना है 1625 इनटू टाइम कितना है 5/2. आपको मैंने बताया था कि जब मैं यहाँ पर 5/2 लिखूंगी तो उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5.
क्योंकि यहाँ अगर मैं 5/2 लिखती हूँ तो उसका रेसिप्रोकल करते हो तो 2 ऊपर चला जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 2/5। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ इसकी कैलकुलेशन करो, आप इसको कैंसिल करो सिंप्लीफाई करके। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन यहाँ पर कैंसिल कर दो, ये 13 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, यहाँ पर 3 आपका रिमाइंडर बचा था। 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65। ओके, ये अगेन कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 25 4 जा 100। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 8%। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये आप नोट करो, आपको कैसे फाइंड करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे फाइंड करना है। कैलकुलेशन जिस बच्चे को नहीं समझ में आई, यहाँ पर मैं दोबारा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पर अपॉन में 6 इंटू 2 अपॉन में 5। ठीक है, तो आप कैसे कैंसिल करोगे इसको, कैंसिल साथ साथ करो। ये पहले मैंने 5 से कैंसिल कर दिया था 65। ठीक है, उसके बाद ये 13 से कैंसिल किया है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ठीक है, और ये अगेन 5 से कर दिया मैंने 25 और 25 4 जा 100। तो ये आपका क्या आ गया, 4 2 जा 8%। ठीक है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप अपना चेक करो क्वेश्चन, आपने कॉपी पे किया होगा ये क्वेश्चन। योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, यू विल चेक इट। चेक करो इस क्वेश्चन को, देन आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, जब आपको P फाइंड करना है, when you have to find the principal, और आपको क्या चीजें गिवन होंगी उसमें, ये चीज देखना आप। ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल। आप साथ साथ लिखो ये क्वेश्चन और सॉल्व करो। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन simple interest at 7:1/2% per annum for 2 year 4 month। आप क्वेश्चन देखना कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। ₹2730, आपको क्या क्या चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले वो देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। फाइंड द प्रिंसिपल, आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। व्हेन सिंपल इंटरेस्ट एट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹2730 और कितने परसेंट पर दे रखा है, 7:2% पर एनम पर, और टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर 4 मंथ दे रखा है। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में। एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एक आपको क्या गिवन है, यू हैव टू गिवन द 2 ईयर 4 मंथ, ये क्या है, ये टाइम गिवन है। और 2730 व्हेन सिंपल इंटरेस्ट एट 7:2% per annum for 2 year 4 month is ₹2730। तो ये आपका क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 2730, और टाइम कितना दे रखा है, 7:2% पर एनम। और ये सॉरी, ये तो रेट दे रखा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर 4 मंथ। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले आप वो चीज लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल।
तो आपको मैंने फॉर्मूले सारे लिखवा दिए हैं। अब प्रिंसिपल फाइंड करने का मेथड क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में यहाँ पर क्या लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 ये लिखते जाओ, आपको क्या क्या चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में और आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करने का मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट है 2730 इंटू 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7:2.5% पर एनम, तो ये आ गया 15 अपॉन में 2%। तो आप इसको भी कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन में 15 और टाइम 2 ईयर 4 मंथ है, तो इसको पहले आप चेंज करेंगे, ये 4 मंथ को भी आप क्या बनाओगे, इसको ईयर में चेंज करोगे। ये तो 2 ईयर है, 4 मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको चेंज कर दो, इसको ईयर में कन्वर्ट अगर करना है तो 4 अपॉन में 12, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन में 3। तो इसको भी आपने यही लिखना है, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में 3। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करोगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 0। ठीक है, और कैंसिल करो यहाँ पर, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसको पहले कैंसिल, 1 मिनट, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 7 आएगा ये, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। एक बार मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, ये भी आपका रेसिप्रोकल होगा 7 अपॉन में 3 भी। इसको आप ट्राई करो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2730 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 अपॉन में 2, 15 अपॉन में 2 यहाँ पर लिखूंगी तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 15, और यहाँ पर टाइम अपॉन में 3 है तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका भी। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल करो, पहले ये 7 से कैंसिल कर दिया, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63 0। ठीक है, ये 15 2 जा 30, 15 6 जा 90। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करो और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15,600। ठीक है, एक बार चेक कर लो ये क्वेश्चन। तो ये आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, आपका 15,600। चेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट, चेक करो आपका क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, चेक करो। नाउ इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, आज हमने, मैं सम अप कर रही हूँ, आज हमने क्या क्या चीजें फाइंड करी हैं। एक तो हमने पहले, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड क्या है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद मैंने तीनों फॉर्मूला कि व्हाट यू हैव टू फाइंड व्हेन द प्रिंसिपल एंड टाइम एंड रेट आपको फाइंड करना है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम दिया हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, मेरे साथ साथ सब बच्चे रिपीट करेंगे, आपने क्वेश्चन लिखे होंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल अपॉन इनटू टाइम। और यहाँ पर प्रिंसिपल अगर फाइंड करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में आर इनटू टी। ऐसे ही 1 बाय 1 मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ट्रांसफर कर देते हैं हर चीज। ठीक है, और ऐसे ही अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, और आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हो, तब टाइम कैसे फाइंड करना है, तब आप पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है तब टाइम फाइंड करेंगे। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन में,
और तब फार्मूला टाइम फाइंड करने का क्या लगाएंगे, तब भी सेम फार्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन की हमेशा स्टेटमेंट पढ़नी है इसमें कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको अमाउंट भी दे रखा है आपकी बुक में और प्रिंसिपल भी दे रखा है, और आपको अगर टाइम फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और you have to solve these questions one by one. Now if you have any doubts in this exercise related to the exercise 8.4, अगर आपको कोई डाउट है then you can ask. इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई डाउट है then you can ask. In the next lecture we will take some more question. Any doubt from your side now? Yes student, have you any doubt in these questions? आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी आपके एमसीक्यूज और आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो भी आपको कंप्लीट करनी है फॉर द टेस्ट। यू हैव टू प्रिपेयर इट योरसेल्फ। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।